नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है, क्या सभी को अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए? तो इसका जवाब है, जिसको भी ज्योतिष में विश्वास है उसको जरूर अपना एक बार कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान है। जो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं उनको नहीं कराना चाहिए, लेकिन जो मानते हैं कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक पद्धति है और इसके जो आधार हैं वो बहुत ही मजबूत है, इसके आधार को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। ज्योतिष के द्वारा ही जो 1 से लेकर के 9 नंबर है, अंक है, उसको दिया गया है, ज्योतिष से ही लिया गया है, एडॉप्ट किया गया है। आप यह मान सकते हैं कि ज्योतिष के बाद गणित की रचना हुई है। इसलिए हर व्यक्ति को एक बार अपना कुंडली विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। सभी के लग्न चार्ट ऐसे ही होते हैं, 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है। जो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर 12 राशियां होती हैं, इसलिए 1 से लेकर के ये 12 नंबर उन सभी 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी के लग्न चार्ट में ये 1 नंबर जहां पर लिखा हुआ है यही लग्न भाव होगा। यहां पर नंबर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कुछ भी हो सकता है। ये जो 12 हाउसेस हैं, हर हाउस के अपने जो डिग्री वाइज जो अधिकार है, ये सारे हाउस 30-30 डिग्री में बटे हुए हैं। ये 12 हाउसेस को मिलाकर के टोटल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, मतलब आप मान सकते हो कि ये पूरे 12 हाउस कंप्लीट ब्रह्मांड है। आपके जीवन से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, आपके जीवन के सुख दुख, आपका भूत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। ये 12 हाउसेस अपने आप में वो सारी चीजों को बता देते हैं जो भी किसी भी जातक के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे ये जो फर्स्ट हाउस है जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यह लग्न हाउस है। यह व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। इसको देखकर जातक को पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो किस विचार का व्यक्ति है, कैसे हाव भाव का व्यक्ति है, कैसी मानसिकता का व्यक्ति है, कैसे रंग रूप का व्यक्ति है, कैसे कद काठी का व्यक्ति है। इन सारी चीजों को समझने के लिए लग्न को देखा जाता है और लग्न को देखकर पता चल जाता है। वहीं दूसरे घर की बात कर ले, दूसरा घर व्यक्ति के वाणी का है, व्यक्ति के कुटुंब का है और व्यक्ति के धन का है। इन सारी तीनों चीजों को देखने के लिए हमें दूसरे भाव का आकलन करना होता है। दूसरे भाव की स्थिति को देखकर समझ में आ जाता है कि कोई भी जातक का इन क्षेत्रों पर क्या स्टेटस है, उसकी वाणी कैसी है, उसके कुटुंब के साथ संबंध कैसे हैं और उसके धन की स्थिति कैसी है या कैसी होने वाली है भविष्य में, इसका पता चल जाता है। वहीं तीसरे भाव की बात कर ले, तीसरे भाव को देखकर यह पता चल जाता है कि जातक के अंदर कितना पराक्रम करने की क्षमता है, जातक के अपने भाई बहनों के साथ में कैसे संबंध होंगे, उनके भाई बहन होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर वही जो है कि सबसे बड़े होंगे अपने घर में या सबसे छोटे होंगे। इन सारी चीजों का पता करने के लिए तीसरे घर को देखना होता है। तीसरे घर से यह पता चल जाता है। चौथे घर की बात कर ले, जो चौथा घर होता है जातक के, वो व्यक्ति के सुख का भाव होता है, व्यक्ति का घर होता है, ये जनता का भी भाव होता है।
ये माता का विवाह होता है, क्योंकि ये जो लग्न चार्ट है, काल पुरुष की कुंडली में जो 4th हाउस होता है, 4 नंबर, उस घर का जो अधिपति है वो चंद्रमा को माना जाता है, और उस हिसाब से जो 4th हाउस होता है वो माता का भी कारक होता है। तो 4th हाउस को देखकर इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, जातक का जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा या दुखमय होगा, कितना भोग विलास से भरा हुआ होगा, या फिर उसके माता के साथ कैसे संबंध होंगे। इन सारी चीजों को देखने के लिए 4th हाउस को देखना होता है। पंचम हाउस शिक्षा का भाव है, पंचम हाउस संतान का भाव है। पंचम हाउस को देखकर यह पता चल जाता है कि जातक की शिक्षा कैसी होगी, जातक का अपने संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, या फिर उनके संतान कैसे होंगे। छठे भाव को देखकर अगर बात की जाए तो जो छठा भाव होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, सेवा का होता है। इन सारे क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए छठे भाव की स्थिति को जानना होता है। इससे यह पता चल जाता है कि जातक का इन क्षेत्रों पर कैसा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, या फिर इन क्षेत्रों में वो काम करेगा जीवन में, या फिर इन क्षेत्रों में जो उसके जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में वो फंसने वाला है या नहीं फंसने वाला है, सेवा करने वाला है या नहीं सेवा करने वाला है। इन सारी चीजों को देखने के लिए छठे भाव से पता चल जाता है। वही सप्तम हाउस की बात कर ले, सप्तम हाउस जीवन साथी का भाव है, सप्तम हाउस पार्टनरशिप का भाव है। जीवन में उसके पार्टनरशिप से कैसे संबंध होंगे, पार्टनरशिप कैसा होगा और जीवन साथी कैसा होगा, कैसे संबंध होंगे, इसको देखने के लिए सप्तम हाउस को देखते हैं। अष्टम हाउस आयु भाव भी कहते हैं अष्टम हाउस को, जातक की आयु कितनी होने वाली है, और उस अष्टम हाउस रहस्यवादी व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है। व्यक्ति जो गूढ़ ज्ञान है उसमें कितना वो ज्ञान रखने वाला होगा, और साथ में जो अष्टम हाउस होता है वो व्यक्ति के जितने भी इनोवेटिव टैलेंट है वो सारे आपको अष्टम हाउस से देखकर पता चल जाता है। नवम भाव की बात कर ले, भाग्य का भाव है। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, कितना मजबूत है। दसम हाउस की बात कर ले, कर्म भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति किन क्षेत्रों में जाकर कर्म करेगा तो उसको सफलता हासिल होगी। 11th भाव की अगर बात कर ले, लाभ भाव से हमें यह पता चलता है कि जातक का जीवन में जो कार्य करेगा वो कितना फलदायक होगा, वो कितना लाभदायक होगा। द्वादश भाव की अगर बात कर ले तो द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है, मोक्ष का भाव है, जेल का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, खर्चे का भाव है। इन सारी चीजों को देखने के लिए द्वादश भाव को देखते हैं। तो ओवरऑल ये सारी जो चीजों की जो बात की गई, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए लगभग सारे क्षेत्रों को ये कवर करते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो इन सारे क्षेत्रों के, इन सारे 12 हाउसेस के अधिकार में नहीं आता हो। कोई भी क्षेत्र वो सारे इन्हीं 12 क्षेत्रों के अंतर्गत आएगा आपके जीवन से जुड़ा हुआ, जिसके स्थिति को देखकर पता चल जाता है कि वो उस क्षेत्र में कैसा रहने वाला है उसका जीवन। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को एक बार अपना कुंडली विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।